हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सफलता, डायरेक्टर ऑफ रेड एंड वाइन डेकोर। आज हम बात करेंगे प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर्स। हमेशा हमारा टॉपिक होता है प्रीमियम वॉलपेपर्स के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे नॉन वूवन प्रीमियम वॉलपेपर्स के बारे में। इन वॉलपेपर्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किस तरीके के इनके शेड्स आते हैं, और आप अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग, आपका इंटीरियर घर का, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जैसे आपने कहीं पेंटिंग्स लगानी है, आपने बेड के पीछे कहीं वॉलपेपर लगाना है, कोई फीचर वॉल अपने घर में क्रिएट करनी है, स्पा में करनी है, होटल में करनी है, तो उस तरीके के रोल्स जो सभी जगह यूज़ हो जाते हैं, तो उस तरीके के रोल्स आज मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि बहुत लाइट पेस्टल शेड्स में होंगे। मोस्टली जिनके घर बहुत छोटे हैं, या स्पा है, होटल है, एरिया कम है, फ्लोर साइज़ थोड़ा सा छोटा है, उन जगहों पे कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के शेड्स का यूज़ कीजिए जो पेस्टल कलर में बहुत ही लाइट हो। उसके आगे डार्क फर्नीचर लगा के आप रूम को इन्हांस कर सकते हैं। और लाइट कलर के वॉलपेपर्स यूज़ करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका वो एरिया थोड़ा स्पेशियस लगने लगता है। अब बाकी इनकी अगर हम बात करते हैं क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ रहती हैं क्या, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, इस तरीके से एक लाइट आप देख रहे होंगे बेस शेड है, जिसके ऊपर डिमास्क है, वाइट कलर के डिमास्क का यूज़ किया गया है। बहुत ही सेल्फ का पैटर्न है। आपका कार्विंग फर्नीचर है या आपके सोफ़े पे प्रिंट्स बहुत ज़्यादा हेवी हैं, तो उनके साथ आप कोशिश कीजिए कि वॉलपेपर जो आप पीछे यूज़ करने वाले हैं वॉलपेपर बहुत ही सेटल होने चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, और इवन वो सेल्फ की आपको फील दें। ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एम्बोस्ड है, बहुत ज़्यादा हेवी हैं, क्योंकि हैवी रोल्स जो होते हैं हैवी फर्नीचर के साथ आके एरिया को डिस्टर्ब कर देते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं टेक्सचर की। जैसे कि आप एक ये टेक्सचर देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का टेक्सचर है। हमारे इंडिया में 99% ब्राउन कलर का यूज़ ज़्यादा होता है। आप देख लीजिए डोर्स में, वुड में, हर चीज़ में। तो अगर आपका वुड का टोन थोड़ा लाइट है तो उसको बटोवे से कि वॉल्स को थोड़ा सा ब्राइट लुक देना है, तो उधर भी हम टेक्सचर का यूज़ करते हैं। टेक्सचर्स का बेनिफिट एक और भी होता है कि इस तरीके के टेक्सचर्स आप वॉल पे तो लगा ही सकते हैं। प्लस आप देखते होंगे कि वॉल के साथ अगर आपको सीलिंग पे कोई एरिया हाईलाइट करना है, तो आप उस एरिया में सेम यही टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऊपर और नीचे, यानी कि वॉल पे और सीलिंग पे दोनों पे टेक्सचर्स का यूज़ किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं हम इस तरीके की बेज कलर की लाइनिंग्स की, जिसमें शेडेड थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। इसमें होता है कि कलर सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि शेडेड एक बेज कलर, इसमें लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, हल्का सा ग्रीन, पिंक शेड्स जो आ जाते हैं, वो सपोर्ट देते हैं हमारे इंटीरियर को इन्हांस करने के लिए। आपको सोफ़ा लेना है, आपको कोई फर्नीचर लेना है, तो आपको एक शेड मिल जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। वॉलपेपर लगा के सिर्फ इंटीरियर नहीं किया जा सकता, वॉलपेपर के साथ भी हमें रूम में उसके अकॉर्डिंग कलर्स ऐड करके, लाइट्स का अच्छा यूज़ करके ही वॉलपेपर की ब्यूटी को थोड़ा इन्हांस किया जा सकता है। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे ब्राउन में सेल्फ का पैटर्न है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ये रोल देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का सेल्फ का पैटर्न है। इसको हम बेड के पीछे अगर यूज़ करते हैं हाइलाइटर वॉल के लिए, फीचर वॉल क्रिएट करने के लिए, देन इसके अपोजिट वॉल पे अगर एलईडी पैनल है या ऊपर सीलिंग पे आपको एरिया फुलफिल करना है, तो आप इस तरीके से इसके साथ का ये वाला टेक्सचर भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा बहुत ही लाइट कलर के वॉलपेपर्स की। देखिए, इन लाइट कलर के वॉलपेपर्स का सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है, वेलवेट का जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, सोफ़ा में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ कहीं पे भी हम उसको बेड के पीछे यूज़ कर रहे हैं, तो क्विल्टिंग आ जाती है। क्विल्टिंग क्योंकि अपने आप में एरिया क्विल्टिंग से थोड़ा हैवी लगने लगता है। क्विल्टिंग किस तरीके से है, क्या डिज़ाइन है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो क्विल्टिंग के सपोज़ आपने पर्पल कलर की क्विल्टिंग करा रखी है, देन हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे इंटीरियर डिज़ाइनर जितना भी होता है, आप देखते हैं ना लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो अगर आपने पर्पल कलर की कुशनिंग करा रखी है, क्विल्टिंग करा रखी है, देन आप इस तरीके का वॉलपेपर देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही लाइट है, और पर्पल कलर का मतलब है कि इसमें पर्पल से मैच, यानी कि उस टोन को कैच तो करना है, क्योंकि हमें कर्टेन भी सपोर्ट में लगाने हैं, बेडशीट्स, रनर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके का रोल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हल्का सा पर्पल का शेड आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट वॉल पे टेक्सचर। तो हम इस तरीके से पर्पल और वाइट में एलईडी वॉल है, आपको कहीं पे भी हाईलाइट करना, कोई आपका पिलर आ गया, तो आप लोग सोचते हैं वॉलपेपर क्या हमें कंटिन्यू पूरा एक जैसा लगाना पड़ेगा? नहीं। देखिए, आपके बेड के पीछे आपने लगाया, साथ में कोई पिलर आ गया, देन आप उसको एक टेक्सचर से, सेम इसके साथ के टेक्सचर से भी उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ग्रीन की फैमिली में, वेलवेट का कलर कोई भी है,
ग्रीन की फैमिली में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं टेक्सचर और प्लस लाइनिंग, और इस तरीके से हम मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के वॉलपेपर्स का रोल हम यूज़ कर सकते हैं वुड के ऊपर भी, यानी आपने अगर प्लाईवुड कहीं लगा के पार्टीशन क्रिएट किया है, या आपने एलईडी के पीछे सिर्फ एक प्लाई लगवाया, उसके ऊपर सिंपल एक ऑयल प्राइमर करा के भी, आप फिर समझिए प्राइमर आपने सिंपल एक प्लाई लगा रखा है, उसके ऊपर आप एक ऑयल प्राइमर करा के भी इस तरीके का रोल लगा सकते हैं, जो कि वो टेक्सचर का फील आपको देगा। एलईडी पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। पैनलिंग के लिए इस तरीके के टेक्सचर्स बहुत अच्छे रहते हैं, और जितने भी लाइट कलर के डिज़ाइंस होते हैं वो नो डाउट आपके घर में लगने का लुक बहुत अच्छा आता है इसका। वॉलपेपर्स में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रीमियम और प्रीमियम की तरफ चलते हैं, तो आप इस तरीके से रोल में देख रहे होंगे हल्का सा ग्लिटर का यूज़ किया गया है। इस तरीके के रोल्स अगर हमें घर के किसी एरिया में जहाँ हमारा सिटिंग ज़्यादा होता है, गेस्ट आते हैं, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, निश में यूज़ कर सकते हैं। आपका लिविंग एरिया है, आपने प्रीमियम फील वहाँ देना है, तो इस तरीके के इसमें मल्टी शेड्स आ जाएंगे जो सभी आपके पेस्टल कलर्स में रहेंगे। और रेड एंड वाइन का मेन फोकस यही रहता है कि जितने भी डिज़ाइंस हैं सब पेस्टल की तरफ हम लोग कोशिश करते हैं लेके आएँ, क्योंकि मोस्टली जब हम फर्नीचर लेने चाहते हैं तो हम पेस्टल नहीं लेते। हमारा थॉट ये होता है कि हम जो फैब्रिक लेंगे वो जल्दी गंदा हो जाएगा, तो हम डार्क की तरफ जाते हैं। जब हम डार्क की तरफ जाते हैं तो दोनों चीज़ें डार्क होने से वो एरिया डिस्टर्ब कर देता है, तो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखते हैं, और बहुत लाइट भी नहीं होता, कहीं कहीं इसमें पैचेस क्रिएट करते हैं जो कि थोड़ा सा डार्क लुक क्रिएट भी करते हैं। इसमें ये आप क्रीम शेड, ग्रीन शेड, ब्राउन शेड, इस तरीके के बहुत सारे शेड्स रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्रीमियम नॉन वूवन की, तो हम इस तरीके से रोल्स आपको दिखा रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीवीसी की, बहुत सारी वॉलपेपर्स में क्वालिटीज़ आती हैं, तो अलग अलग क्वालिटीज़ हमारे पास यहाँ मिलती हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना जितना भी वॉलपेपर है लाइनिंग में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, लाइनिंग में इस तरीके की लाइनिंग का हम मोस्टली यूज़ करते हैं। कोई एरिया जो बहुत ही हाइट जिसकी कम है, तो उसको एक अच्छा फील देने के लिए, स्पेशियस फील देने के लिए, हाइटी लुक देने के लिए हम इस तरीके की लाइनिंग का यूज़ करते हैं। ये भी लाइनिंग ऐसी नहीं है कि देखने के बाद एकदम से लगे ओ माय गॉड ये क्या है, इस तरीके से हैवी लाइनिंग नहीं रहता है। ये बहुत ही लाइट पेस्टल शेड्स के साथ ही रहता है, जिसके साथ आप डार्क फर्नीचर एनहांस कर सकते हैं। आगे अगर आपने सिर्फ ये लाइनिंग लगाई है, अपने घर में कंसोल एरिया, कोई फायर एरिया है वहाँ लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की लाइनिंग का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर टेक्सचर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं कंसोल दिया है आपने तो इस तरीके के टेक्सचर्स लगा के इसके ऊपर आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं। बाकी इस तरीके के आप देख रहे हैं ये कलर्स बहुत सुंदर सुंदर इसमें आ जाएंगे। आजकल रोज़ गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि फर्नीचर में पहले हम गोल्डन यूज़ करते थे, अब रोज़ गोल्डन है। तो रोज़ गोल्ड के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन आप ये देख रहे होंगे। हम गोल्ड का रोज़ गोल्ड के साथ गोल्ड नहीं बोलते क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है। रोज़ गोल्ड के साथ सिल्वर ही ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि वो रूम को थोड़ा डल करता है और एरिया को स्पेशियस दिखाता है। तो देखिए इंटीरियर के अकॉर्डिंग ही लगाइए, जब भी वॉलपेपर्स लगाइए, लिविंग एरिया में लगाइए, कहीं पे भी लगाइए। तो इस तरीके के रोल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में किसी भी एरिया में, यानी कि लिविंग रूम, गेस्ट रूम, आपका बेडरूम, आपका कोई भी ड्राइंग रूम के वॉल हो गया, आपका कोई पिलर हो गया, आप कहीं पे भी निश में, लॉबी में, आप कहीं पे भी इन तरीके के रोल्स लगा के घर को एक स्पेशियस फील दे सकते हैं और एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इस तरीके के रोल्स जो मैंने आपको दिखाए हैं सिर्फ घर में ही नहीं, ये आपके होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, स्पा में, वॉलपेपर्स सब जगह लगाए जा सकते हैं। और ख़ासकर जो रोल्स मैंने दिखाए आपको, इस तरीके के रोल्स का यूज़ हम कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लगने के बाद नो डाउट बहुत ही डिफरेंट लुक आता है वहाँ का। और बट ऑब्वियस है कि जब लाइट कलर होंगे तो वो एरिया बहुत स्पेशियस फील देगा। तो आप इस तरीके के रोल्स लगा के अपने एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था लिविंग एरिया, बेडरूम्स को लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इस पर हमने नॉन वूवन प्रीमियम दिखाया, नेक्स्ट पर आपको एक नई वैरायटी दिखाएंगे। इसलिए आप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी कमेंट करके बताइए आपको वीडियो हमारी कैसे लगी। थैंक यू सो मच।